नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति कंथुआल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। सुंदरनगर में बारिश का कहर जारी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गमोहू गांव में पहाड़ी दरकना शुरू हो गया है। मिडिल स्कूल के गिरने का खतरा ऐसे में बना हुआ है, ये बड़ी जानकारी। 5 घरों पर भी पहाड़ी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ी दरकने से मलबा आ रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मलबा आने के बाद से सड़क मार्ग भी बंद हो चुका है और ऐसे में स्कूल सहित 5 घरों का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हुआ है। ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश का कहर अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पीडब्ल्यूडी अधिकारी दौरान मौके पर पहुंचे हैं और परिस्थितियों का जायजा लिया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सलवाना के गमोहू में सड़क निर्माण के चलते इस बरसात के मौसम में भूस्खलन हुआ है और वहां पर मैंने मौका भी किया, सारी परिस्थितियों का जायजा भी लिया। 5 घर जो हैं वहां पर जिसको कहते हैं कि वो खतरे की उसमें दहलीज में है और उसके साथ वहां पर एक मिडिल स्कूल है जिसमें 63 बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं। स्कूल को भी खतरा बना है और स्कूल में तो आज वहाँ पर छुट्टी कर दी गई ताकि बच्चों को किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, इसलिए प्रशासन को कहकर वहाँ पर स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन जो 5 घर हैं और वहाँ पर जो हमारे परिवार हैं उनके लिए भी खतरा मंडराया हुआ है। उनसे भी निवेदन किया है कि वो फिलहाल घर खाली करें, क्योंकि प्रशासन को भी निर्देश दिए उनको भी मौका करने के लिए और पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम भी वहाँ पर है ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर मौका करके वहाँ पर देखें कि किस प्रकार से उन 5 घरों में जो रह रहे हमारे लोग हैं उनकी मदद की जा सके और किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो सके। इसको लेकर भी प्रशासन को जो है वो निर्देश दिए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पास सड़क हादसा हुआ है। हैवी मशीनरी ले जाता हुआ 18 टायरी ट्रक पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रक पलटने से जहां नेशनल हाईवे पर बड़ी गाड़ियों के लिए बंद किया गया था, तो वहीं मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची है और पुलिस ने आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हैवी मशीनरी ले जाता हुआ एक 18 टायरी ट्रक जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गया और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। नेशनल हाईवे को बड़ी गाड़ियों के लिए बंद किया गया था, बावजूद इसके ये ट्रक इस हाईवे से गुजर रहा था और ऐसे में अब मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पास ये हादसा हुआ है। तो हैवी मशीनरी ले जाता हुआ एक 18 टायरी ट्रक पलटा है। अनियंत्रित होने की वजह से ये ट्रक पलटा और अब मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच चुकी है और साथ ही पुलिस ने इस मामले पर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे का ये मार्ग जो है वो हैवी व्हीकल्स के लिए बंद था, बावजूद इसके ये ट्रक इस रास्ते से होकर गुजर रहा था और अनियंत्रित होने के चलते पलट गया। हैवी मशीनरी इसमें लोड थी और अब मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी का ये पूरा मामला। मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, जिस तरह से ये अनियंत्रित होकर ट्रक पलटने की घटना सामने आई है, किसकी लापरवाही इस पर मानी जा रही है? जी, बता दें कि यह ट्रक जो है नेशनल हाईवे पे गुजर रहा था और जहां पे यह हादसा हुआ है वहां पर रोड भी खराब है, क्योंकि यहां पे 4 लेन का भी कार्य चला हुआ है और मोती नाला एक ऐसी जगह है जहां पे हर बार जो है भारी बारिश के कारण जो है पानी आता है, मिट्टी गाद आती है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। बताया जा रहा है कि इसी वजह से जो है अभी ये हादसा हुआ है। फिलहाल अभी तक जो मेन कारण है उनका पता नहीं चल पाया है, लेकिन अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये है कि अनियंत्रित होकर यह ट्रक जो है फिसल गया है। इसके ऊपर जो हमें हैवी मशीनरी भी थी, जिस कारण यह ट्रक फिसला है और इसके बाद जो है नेशनल हाईवे जो है बीती रात से बंद हो गया है। सुबह ही जो है
मौके पर जो है मशीनरी पहुंच गई है। उससे पहले जो है बीती रात को ही पुलिस जो है वहां पर पहुंच गई थी और जो है ट्रैफिक जो हैवी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। दोनों सड़क के दोनों ओर जो है गाड़ियों को रोका गया, बड़े वाहनों को और छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है। तो अब जो फिलहाल जो धर्मवीर, है लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हैवी वाहनों के लिए इस नेशनल हाईवे को बंद किया गया था, तो क्या इसको लेकर के किसी भी तरह का कोई सूचना बोर्ड पहले से लगा हुआ था कि इस मार्ग पर, नेशनल हाईवे पर हैवी व्हीकल जाने मना है? इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि हैवी वाहनों के लिए यह रोड बंद किया गया है, क्योंकि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी से लेकर कुल्लू तक यही एकमात्र मेन रोड है जिससे जो है वाहन आते जाते रहते हैं। जहां पे यह हादसा हुआ है वहां पे अभी 4 लेन का निर्माण कार्य भी चला हुआ है, लेकिन इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर सूचना नहीं है प्रशासन की ओर से, ना ही इस तरह के निर्देश हैं कि इस पे जो है हैवी वाहन नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र रोड है जहां से जो है वाहन आते जाते रहते हैं। फिलहाल जो है अब एक और अपडेट देता हूँ मैं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 9 मील के पास एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, वहाँ भी रोड बंद हो गया है। प्रशासन की मुसीबतें जो है यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रही हैं बारिश की वजह से, क्योंकि बीती रात से ही खोती नाला के पास जहाँ नेशनल हाईवे बंद रहा था, छोटे वाहन ही निकल पा रहे थे, वहीं अब 9 मील के पास भी एक बार फिर जो है लैंडस्लाइड हो गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर यह हादसा हुआ है जहां एक 18 टायरी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। दरअसल इसमें हैवी मशीनरी लोड थी जिसे लेकर के ये ट्रक जा रहा था, लेकिन अनियंत्रित होने की वजह से पलट गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए अभी से कमर कस ली है। हरियाणा के रण में हम बात करेंगे चरखी दादरी जिले की। इस जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और सबसे पहले एक नजर विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण पर। चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एक बाडरा सीट की बात करें तो जेजेपी की नैना चौटाला ने 2019 में जीत हासिल की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार रणबीर सिंह महेंद्र दूसरे स्थान पर थे। अब बात करते हैं दादरी विधानसभा की। इस सीट से 2019 में निर्दलीय एमएलए सोमवीर सांगवान ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और जेजेपी के प्रत्याशी सतपाल सांगवान को हार का सामना करना पड़ा था। हरियाणा के रण में आपने देखा जिले की दोनों विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण। 2 सीट में से एक पर जननायक जनता पार्टी और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। अब इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में देखना होगा दोनों विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें किसकी झोली में जाती हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी जानकारी किन्नर कैलाश यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु की मौत की जानकारी सामने आ रही है। दर्शन कर वापस लौटने के बाद श्रद्धालु की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और साथ ही आपको बता दें कि मौत के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये बड़ी जानकारी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है, एहतियात बरतकर ही यात्रा करने का आग्रह प्रशासन की ओर से किया गया है। किन्नर कैलाश यात्रा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। जैसे ही उसकी रिपोर्ट
एक दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है जो ऑनगोइंग किन्नौर कैलाश यात्रा है उसमें हो गई थी 6 तारीख की रात को। श्री अनिल कुमार जी यात्री से दिल्ली से जो 4 अगस्त की जिनकी रजिस्ट्रेशन थी और 4 को उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी। वो यात्रा के में दर्शन करके जब मिलिंग खट्टा या जो गणेश पार्क बोलते हैं वहाँ पर पहुँचे तो लंच करने के बाद रेस्ट कर रहे थे और तभी वो उसके बाद कोलैप्स कर गए। उनकी जो मॉर्टल रिमेन्स हैं फिर 6 की इंटरवेनिंग जो नाइट थी तब नीचे लाई गई और हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पिछले कल करवाया गया था। उसकी रिपोर्ट अभी भी अवेटेड है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट मिलती है तो आपको भी उसमें अपडेट दे दिया जाएगा। जो अभी मॉर्टल रिमेन्स है वो घर वालों को हैंड ओवर कर दिए गए थे और वो पिछली रात ही शिमला के लिए निकल गए थे। जैसे कि आपको पता है कि 6 की रात को ही जो तमिल नाला है उसमें ऊपर से ही जो पानी बढ़ गया था बारिश के कारण, तो जो रास्ता नाले के बीच में बना था वो भी बह गया था। तो हमने यात्रा जो है स्थगित कर दी थी 1 दिन के लिए। फिर उस जो रास्ता है दोबारा उसको बनाया गया और आज से जो मौसम ठीक होने के कारण जो है यात्रा को स्टार्ट कर दिया गया था। बट मैं ये यात्रियों को बताना चाहता हूँ कि ये एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है, माउंटेन है, तो यहाँ अगर मौसम ख़राब होता है तो यात्रा को हम स्थगित भी कर सकते हैं। 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं, अगर मौसम लंबे समय के लिए ख़राब रहता है तो लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं। तो यात्रियों को उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड आना चाहिए। उनकी जो सेफ्टी है वो हमारे लिए पैरामाउंट है। दूसरी बात यह है कि अगर आप मेडिकली फिट हैं, सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट से इसमें लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक डिफ़िकल्ट ट्रैक जो हार्ड लेवल का एक ट्रैक है उसको कर सकते हैं, उसकी क्षमता है, तभी इस ट्रैक को अंडरटेक कीजिए। ये यात्रा काफ़ी कठिन है, ईजी नहीं है। जो ऊपर हाइट चली जाती है वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। तो अगर आप पूरी तरह फिट हैं तभी इस यात्रा को कीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें मंडी से इस वक्त की ये बड़ी खबर। थुनाग में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। खड्ड में डूबने से युवक की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पशुओं के लिए चारा लाने के लिए युवक गया था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। पैर फिसलकर युवक खड्डे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थुनाग में एक युवक की मौत का ये मामला सामने आया है। खड्ड में डूबने से युवक की मौत हुई है। दरअसल जो युवक है वो पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गया था और इसी दौरान पैर फिसलकर और वो खड्डे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में बीते कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। तो वह इस मीटिंग में साधन संपन्न परिवारों का मुफ्त पानी बंद करने का फैसला किया गया। साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों के लिए भी राहत राशि जारी करने का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि ये बैठक हुई और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भी इसमें कदम उठाए जाएंगे। तो हिमाचल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और साथ ही आपको बता दें कि जो साधन संपन्न परिवार है उनका अब मुफ्त पानी बंद किया गया है। मंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ये बैठक लगभग कोई 5 घंटे चली और 36 आइटम पर जो है विस्तृत रूप से जो है कैबिनेट ने चर्चा की, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो भी विषय थे, इश्यूज़ थे। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो आज बहुत सारी पोस्टें जो है हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार हैं उनके लिए जो नौकरियों की जो है पोस्टें खोली गई है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है वो 450 पोस्टें जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृत की गई है, जिसमें 310 जो है 300 के करीब नर्सिस हैं। इसके अलावा जो है आज और 12 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई है और इसकी भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो है 3 पोस्टें जो है हिमाचल सूचना आयोग में जो है स्टेनोग्राफर की सैंक्शन की गई है और 5 पोस्टें जो है ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई है, जिसकी भर्ती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू की जाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो वहीं बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है और इसी बीच वहां पर रहने वाले हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं और मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत के मंत्री अधिवक्ता तुषार डोगरा ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था भी निष्प्रभावी हो चुकी है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। तो वहीं हमीरपुर में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में सभी जिला परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। तो वहीं सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा भी दौरान बैठक में मौजूद रहे और इस अवसर पर बैठक में अवैध खनन जैसे मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही क्षेत्र में विकास कार्य की रूपरेखा भी तैयार की गई। नमस्कार। आज जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें विभाग के सभी अधिकारीगण आए थे। मैं उन सबका धन्यवाद करती हूं। और इन अधिकारियों के आने का एक कारण यह भी था क्योंकि पिछली बार हमने जिला परिषद की बैठक का आयोजन किया था, लेकिन उसमें विभाग के अधिकारीगण नहीं आए थे, जिस वजह से हमने वो बैठक स्थगित कर दी थी। परंतु इस बार सभी अधिकारीगण आए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जिला परिषद की बैठक में हमारे जिला परिषद के मेंबरों ने कई मुद्दे उठाए और हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका सॉल्यूशन भी किया गया। बिलासपुर में नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। इस चुनाव प्रक्रिया की अध्यक्षता एसडीएम अभिषेक गर्ग ने की। इस चुनाव में बीजेपी की सोनिया मैदान में थी, तो वहीं कांग्रेस से नवीन वर्मा उम्मीदवार थे। वोटिंग प्रक्रिया में सोनिया को 7 वोट मिले तो नवीन वर्मा को केवल 5 वोट मिले, जिसके बाद सोनिया को विजयी घोषित कर उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। नगर परिषद में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन शेड्यूल किया गया था। यहाँ पे 1 घंटे जो है टाइम दिया गया था नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और उसके बाद आधे घंटे की टाइम दी गई थी विड्रॉल के लिए, जिसको विड्रॉल करना है उनके लिए। फिर उसके बाद जो है हमारे पास 2 नॉमिनेशन फॉर्म आए थे, एक जो है नवीन कुमार जी का और एक सोनिया जी का। तो 2 नॉमिनेशन फॉर्म आने के कारण हमें जो है यहाँ पे बाई बैलेट पेपर जो है इलेक्शन करानी पड़ी और बाई बैलेट पेपर जो इलेक्शन हुआ उसमें सोनिया जी के पक्ष में 7 वोट पड़े और नवीन जी के पक्ष में 5 वोट पड़े। टोटल जो है वैलिड वोट्स जो थे वो 12 थे और ये इसके कारण सोनिया जी को 7 वोट मिलने पर उनको जो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे घोषित किया गया। हमीरपुर के नए सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पदभार संभाल लिया है। स्वास्थ्य विभाग में बतौर सीएमओ प्रवीण कुमार का कार्यालय में पहुंचने पर कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। इससे पहले प्रवीण कुमार ने बिलासपुर के नादौन, गरलिए, बड़सर में भी सेवाएं दी हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर से तबादला होकर हमीरपुर आए और पदभार संभालने के बाद सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम किया जाएगा। सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर विभाग को आगे ले जाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सेवाएं दे रहा हूँ, उसमें मैं आज जिला हमीरपुर एज चीफ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया है, सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए। तो इससे पहले मैं जिला ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और जिला कांगड़ा में काम कर चुका हूँ। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों पर सेवा दी है और विभिन्न बीएमओ का कार्यभार भी संभाला हुआ। लास्ट और अभी मैं बिलासपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था पिछले 3 सालों से और अब मैं हमीरपुर का जिले का कार्यभार संभाला है। चूँकि मैं यहाँ का मूलतः हिमाचल और हमीरपुर और नदौन का रहने वाला हूँ।
तो वहीं नाहन में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस को लेकर स्वास्थ्य खंड की विशेष बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस दिन 1 वर्ष से 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। तो वहीं जो बच्चे किसी कारण से दवा खाने से वंचित रह जाएंगे, उनको 16 अगस्त को एक मॉक राउंड दिया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।